मम्मी एक टूटता तारा, मैंने विश मांगी कि पापा हमसे मिलने जल्दी आए। बेटा पापा उसी प्लेन में आ रहे थे। बच गया। अरे बेटा तुम्हारे पापा मिले थे मुझे एयरपोर्ट पे। अरे आप रो क्यों रही है? खुशखबरी की बात है, आपके पति उस प्लेन में थे ही नहीं। क्या? ईश्वर को वो तो अमेरिका वाले प्लेन में बैठे थे अपनी रशियन गर्लफ्रेंड के साथ। ये आवाज ऊपर से आई क्या? ओए भूत रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ किसी का खून हुआ था। अच्छा खून हुआ था ना तभी भूत है। ओए नहीं, वहाँ भूत था इसलिए खून करवाना पड़ा। साला कोई मानता ही नहीं था कि ऐसे बिना वजह भी भूत हो सकते हैं। मुझे बचपन से ही भूतों के शोज में बहुत इंटरेस्ट था, फियर फाइल्स, आहट, लेकिन मुझे इन शोज के भूतों का नहीं समझ में आता। मुंह पे इतने घाव होंगे, हाथ कटे हुए, नीला रंग। अरे डरना क्या भाड़ में, मुझे जानना है कि इसके साथ हुआ क्या था। अरे इतना बुरा कौन मरता है यार? क्या सांप ने काटा है, जल गए हो कि सलमान भाई ने कुचला है? भाई ये तीनों साथ में भी हो जाए ना फिर भी इंसान ऐसा नहीं दिखता। तुझे कैसे मैं पूछता भी क्यों हूँ? क्योंकि इन शोज के मेकअप आर्टिस्ट को ना बस यही गिने चुने मेकअप करना आता है। अरे इससे बढ़िया भूत तो तुम्हारे बगल की पार्लर आंटी बना देगी दुल्हन मेकअप बोल के। वैसे पार्लर से याद है, एक बार मैं गलती से लेडीज पार्लर में बाल कटवाने चला गया था, तो वहाँ पे सारी आंटियां मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं अभी बोलूंगा भाभी आप मेरा फेशियल और आईब्रो कर दो ना, कब से वेट कर रहा हूँ। भाभी थोड़ा सा साइड हटिए यार, बैठना है मुझे। मेरे नेल्स देखिए, अच्छे है ना? कितने मीन हो। कम ऑन यार, ये बस मैं मेल सैलून में करता हूँ। और दया तो मुझे उन एक्टर्स पे आती है जो इन शोज में भूत बनते हैं। सॉरी सर, मैं ये रोल नहीं कर सकता। रवि मेरे पास तुम्हारी नंगी फोटोज है। नहीं सर आपके पास नहीं है। अच्छा तो मेरी होगी तुम्हारे पास? नहीं सर। चेक करो, मैंने जस्ट भेजी है। सर अब जरा सोचो अगर ये फोटोज वायरल हो जाए तो सर मेरा तो पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। अरे तो सर डरना तो आपको चाहिए। देखो मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, फिर मत आना मेरे पास रोते हुए कि सर आपकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। अरे ये कैसा ब्लैकमेल है? नहीं सर, आप आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। पुरानी हॉरर मूवीज देखी है तुमने? मर्डर 2, रागिनी, MMS 2, बहुत हॉरर है भाई, फैमिली के साथ कभी मत देखना। हर दूसरे सीन में हीरो हीरोइन का मुंह एक दूसरे के मुंह में होता है। और इन मूवीज में भूत कब आता है मुझे तो आज तक नहीं पता चला। मेरे पापा बेचारे तो आज तक इन मूवीज में भूत ढूंढ रहे हैं, बेचारे लगे रहते हैं दिन रात कमरा बंद करके। पापा खाना तो खा लो। बेटा सुन, ये पैसे ले और इमरान हाशमी की सारी मूवी ले आ। आज तो भूत ढूंढ के ही मानूंगा। कितनी मेहनत करते हैं। फाइनली मुझे वो भूत मिल गया। तुम लोग को क्या लगा? गंदी सोच। थू। अरे नहीं, लग गए लोग। भाई इन हॉरर मूवीज में इमरान हाशमी होता है, इसकी किसी मूवी में हीरोइन ना होना तो इससे तो भूत भी सेफ नहीं है। पायल की चमचम, ये लाइट। मैं तेरा खून भेजा। किधर गया? पायल की चमचम, ये लाइट पी गए हो। टेंशन मत लीजिए, अब आप सेफ है। क्या हो गया इस देश को? अब यहाँ पे मरे हुए लोग भी सेफ नहीं है। चुड़ैल बहन तुम भी अब से सुनसान रोडों पे मत नाचो, इंस्टाग्राम रील्स पर नाचो, एटलीस्ट घर में 2 पैसा आएगा। अरे सिस्टर ऐसे नहीं आएंगे व्यूज। रुको, लेट मी हेल्प यू। डन। वाह चुड़ैल बहन, बोला था ना रील पे नाचने से 2 पैसा आएगा। ये लो 2 पैसा, अपने नाना जी की हाई सिक्योरिटी गुल्लक से चुरा के लाया हूँ। मुझे केयरफुल रहना होगा। तू नहीं चाहता ना मैं तेरा सर खोल दूं? चुपचाप मुझे अंदर लेके चल और ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। अब बता पैसे का छुपा है? ओ तेरी, मैं तो यहाँ पे बस 2 पैसे चुराने आया था। यहाँ तो नाना जी ने पूरी जायदाद छुपा कर रखी है। एक तो हमेशा इन हॉरर मूवीज में हीरो स्टेडियम बराबर हवेली कैसे खरीद लेता है, वो भी सुनसान जंगल के बीचों बीच, वो भी नगद पैसों में। और यहाँ मेरा चाचा हमारी पूरी जमीन हड़प के बैठा हुआ है। अब बताओ कब से डिवाइन की गली में रहना पड़ रहा है मुझे। मेरे गली में पूरे शहर की आवाज मेरे गली में। शकरकंदी ले लो। अरे इतनी आवाज क्यों है आप उनकी गली में? मुझे पूरी मूवी में इस बात से डर नहीं लगता कि हवेली में भूत है, मुझे डर लगता है चाचा तो नहीं है वरना पूरी हवेली लूट लेगा। इस हवेली में हीरो के अलावा एक भर गर्मी में शाल ओढ़ा चौकीदार भी रहता है, जिसने मुंह में इतनी तंबाकू दबा रखी होती है कि हवेली में भूत हो या ना हो, लेकिन इसको जरूर दिख रहा होता है। ये खुद ही नशे में बैठ के चीजें इमेजिन करता रहता है। हेलो बेबी, अगर तुम चाहो तो हम मेरी हवेली जा सकते हैं। ओह हवेली, क्यों नहीं? तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम गाँव से पार्टी करने आते हो? और कब आएगी ये हवेली? 2 दिन से ट्रैवल कर रहा है और तुम इससे कुछ भी पूछो, ये हर चीज का जवाब एक अननेसेसरी हॉरर स्टोरी सुना के देगा। चौकीदार ग्लास कहाँ रखा है? एक बार हमारे गाँव रहने मिल गया। चौकीदार टॉक डर्टी टू मी। एक बार हमारे गाँव में। ओह कम ऑन। और कंबल में शाल और लालटेन लेके क्यों आए हो? चौकीदार बेटा बोलो मम्मा मम्मा। मैं हाँ बेटे बोलो मम्मा। मैं एक बार हमारे गांव में। हम शहर में रहते हैं बच्चा। और मुझे समझ नहीं आता, जब इन मूवीज में भूत किसी के अंदर घुस जाता है तब डॉक्टर को कौन बुलाता है? नहीं कौन से जुकाम में इंसान आमी चे तुम्हार पर नाचने लगता है।
बहुत तेज बुखार आ रहा है। नहीं, कौन से जुकाम में इंसान बिस्तर से 3 फीट ऊपर उठ जाता है। कफ भी बहुत हो रहा है, कैसा बुखार है। वैसे एक बार तो मेरी नानी भी बिस्तर से ऊपर उड़ने लगी थी। नहीं भूत नहीं, वो हॉस्पिटल वालों ने उनके ऑक्सीजन टैंक में गलती से हीलियम भर दी थी। और फिर इन मूवीज में बहुत दूर से डॉक्टर को लाया जाता है, वो भी चौकीदार की घोड़ा गाड़ी पर। मुझे नहीं पता था ये हवेली इतनी दूर है। इसके पीछे तो मेरा कॉलेज भी है। हाँ सर, थोड़ा सा तो दूर है हवेली। अबे मेरा कॉलेज फ्रांस में था। अच्छा, तभी बोलूं इतना बड़ा टावर होने के बाद भी जियो का नेटवर्क क्यों नहीं आता है। अरे वो देखो, मोटा आयरन मैन। अबे अंबानी हूँ मैं बहन के भाई, यहाँ जियो का टावर लगाने आया हूँ। जॉर्विस, और क्या काम है हमें आज? सर, आज आपकी टीम मुंबई इंडियंस और चेन्नई का मैच है और चेन्नई के जीतने के परसेंटेज 99% है। अच्छा, और मेरी टीम के परसेंटेज? सर आप थोड़े से रहने दो, कैलकुलेट कर लिया 10%। तो अब क्या करे जॉर्विस? सर हमारे ऊपर से चेन्नई का प्लेन जा रहा है। आप कहे तो सर प्लेन निकल जाएगा। लगता है आज चेन्नई मैच नहीं जीत पाएगी क्योंकि उनके सारे अच्छे प्लेयर तो उस प्लेन में थे। अब हमें उसे बुलाना होगा। लेकिन सर वो आईसीयू में है। लेके आओ उसे। लेकिन सारे मैच अब वही जिता सकता है बस। प्लीज लेके आओ उसे। और चेन्नई की एक और विकेट गिरते हुए। लेकिन एक सेकंड, क्या वो थाला है? अबे ये कहां से आ गया? ये क्या? थाला ने आते से ही बाउंड्री मार दी है। अबे डर क्यों रहा है? वो अभी प्लेन क्रैश से वापस आया है। ठीक से बॉल डाल। एक और बाउंड्री, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और बाउंड्री और थाला का शतक पूरा होते हुए एक और, एक और, एक और थाला ने मैच जिता दिया है। कहाँ है वो? भाई वो झूठ बोला मुझसे। ओए क्या कर रहा है? आरसीबी दे रहा था। सीपीआर कहते हैं उसे। जो लोग डूब के मर रहे होते हैं ना, उन्हें मिलता है ये। है सच में? ओए ले, अब मर रहा हूं करना। कहाँ है वो नकाब पोस्ट गोल्डन एडिशन कार्ड? तूने कहा था कि तू हमें ला के देगा। क्योंकि जिसके पास भी वो कार्ड होता है पूरी दुनिया उसके कदमों में झुकती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो कार्ड जिसके पास भी होता है वो बर्बाद हो जाता है। और मैं बर्बाद होना चाहता हूँ, तो मुझे बताओ वो कार्ड कहाँ? ओए ओए, अब मेरी बारी, मेरी बारी। तू नहीं मानेगा ना सरदार? तुझे पता भी है तू किन लोगों से पंगा ले रहा है? हम दलीन गैंग है। मैं दानिश, मैं लीला, मैं नन्नू, हम तीनों मिलके बनाते हैं दलीन। और लेंडा बन रहा है। तीनों ने मिलके चमकता लेंडा बनाया है। अरे पोजीशन गलत हो गया है हमारा। साले 2 घंटे पहले ही बनाया है हमने ये। और सुनो, कोचिंग के बाद फिर से प्रैक्टिस करेंगे इसकी। इस बार लेंडा नहीं बनना चाहिए। और तू, बहुत मजे आ रहे हैं ना? अब मैं तेरा चुस्सा मारूंगा। क्या बॉस? कल ही मैंने हार्ट अटैक से चुस्सा मारना सीखा है। चुस्सा मारना? उंगलियों के बीच में रबर बैंड में एक टूथपिक फंसा के छोड़ देना। बच्चों का एक फन लविंग प्रैंक। किसी की आंख में लग जाए तो उसकी तो मैया। ये हार्ट अटैक वाले के साथ कुछ तो गड़बड़ है। सॉरी बच्चों, मेरा आज ही मेरी बीवी के साथ डिवोर्स हुआ है। उसने मुझे और नारियल अन्ना को साथ में नहाते हुए पकड़ लिया था। प्रिया बस हम अच्छे दोस्त हैं यार। नारियल अन्ना बस मुझे अपने नारियल का पानी पिलाते हैं। अब तू गया। ओए लो, ये भी नहीं बनाते आता। ला इधर दे। ऐसे बनाते हैं बेटे। अरे नहीं। हेलो बच्चों, कैसे? बच्चे तो गलत तरीके से चुस्सा मार रहे हैं। मैंने बच्चों को राक्षस बना दिया है। अब साथ ही में मुझे कमजोर बच्चों की भी मदद करनी पड़ेगी। और सुनो बुरी धूत के बच्चे, जब तुम्हारी ये जबरदस्त कुटाई हो जाए, अपने नरम पिछवाड़े पे हार्ट अटैक पेस्ट लगा लेना, जो कि बनता है सही मात्रा में न्यूज़पेपर और फेविकॉल मिला देने से। सही कहा, इससे तुम्हारा पिछवाड़ा कड़क और मजबूत हो जाएगा। सुन, अगर शाम तक तूने मुझे वो गोल्डन कार्ड लाके नहीं दिया तो तू खलास। तो ये थी पूरी कहानी। अब मुझे बचा लो भाई प्लीज। हमेशा कांड करने के बाद ही क्यों याद आता हूँ मैं तुझे? और ऐसे झांकना बंद कर यार अंदर। सॉरी सॉरी। ये गोल्डन कार्ड के बारे में तो मुझे पता नहीं, लेकिन दलीन गैंग से लड़ने के लिए हमारी एक आदमी जरूर मदद कर सकता है। शांति भैया, वो मुझे फाइट सिखा सकते हैं। और तू गेट बिना लॉक करे हग्गी करता है। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है, क्योंकि वो औरत मुझे हमेशा घूरती रहती है। आओ शांति, WWE खेले। हाँ, हम लोग WWE खेल रहे हैं? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? ये लो। नहीं शांति, अलग प्रकार का WWE। शांति हमेशा रेडी रहता है WWE के लिए। नहीं शांति, शांति नहीं, शांति।
भाई वो अबे वो गिर के मर भी चुकी है। अरे तुम दोनों कैसे हो? शॉन्टी भैया मैं ठीक हूँ, शॉन्टी भैया लगता है मेरा हाथ टूट चुका है। ओए सत्यानाश, शॉन्टी भैया मुझे आपसे रेसलिंग सीखनी थी यार। ओए गया मैं गया भाई, वो दलीन गैंग के दल्ले मुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे डरते नहीं है पापे, मेरा बस हाथ टूटा है, इरादे नहीं। इस टूटे हुए हाथ से मैं नहीं डरता, क्योंकि मैं हूँ शॉन्टी। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने महान गुरु अंडरटेकर के पास ले चलता हूँ। आगे किसी मेडिकल पे भी रोकना, लगता है मेरी आंख फूट गई है। अरे नहीं, इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि एनिमेटर ने यही सेम लोग आगे भी कॉपी पेस्ट करके रखे हैं। वो देखो दूसरा शॉन्टी। हे अरे नहीं, उसे एनिमेटर ने देख लिया। ओह अरे नहीं, अब हम क्या करें शॉन्टी भैया? आइडिया, हमें उस खूंखार जंगल से चलना चाहिए, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब ठीक है फिर। ए चाचा, साइड हटो। ए ताऊ, थोड़ी गाड़ी पीछे लेना। ए भाई तू भी निकलना है यार उधर। हाँ बढ़िया, परफेक्ट रास्ता, एकदम बढ़िया, बिल्कुल। ये तो अंडरटेकर दूर रहो मुझसे। ओ भाई अंडरटेकर भाई, बिग फैन यार, पैंट में मूत दूंगा भाई मैं। एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। पेन किधर है? नहीं है। हाँ ये बॉटल। सॉरी भाई अंडरटेकर, एक ऑटोग्राफ दे दो प्लीज। ठीक है, थैंक यू यार भाई, लव यू यार अंडरटेकर भाई। आज तक किसी ने मुझसे ऐसे परमानेंट ऑटोग्राफ नहीं मांगा। ये परमानेंट रहेगा? हाँ। अरे नहीं, फिर अपना नाम काटो, क्या कर रहे हो? एक मर्द होके अपने शरीर पे दूसरे मर्द का नाम लेके घूमूंगा तो अच्छा लगेगा क्या? वो क्या हुआ अंडरटेकर? देखो एक मर्द की पीठ पे दूसरे। तुम्हारी पीठ बड़ी कोमल है। अब देखो अंडरटेकर, ये बहुत गलत है, ठीक है? बिल्कुल सही बात है। ये सही नहीं है। नहीं कहना चाहिए था। हाँ मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। तुम एक काम करो अंडरटेकर, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, तो तुम उसके साथ मेरा नाम लिख दो। लिखो शॉन्टी एक्स प्रीति, और लास्ट में एक दिल भी बना देना। ठीक है। थैंक यू अंडरटेकर भाई। वैसे अब इस जंगल में क्या कर रहे हैं? गलत किया। इस समाज ने मुझे भूत और मेरी माँ को चुड़ैल बोलकर हमारे घर जला दिया। हमें भागकर इस जंगल में आना पड़ा। जरा देखो मेरी बेचारी भोली माँ को। हेलो मेरी प्यारी माँ। अंडरटेकर, क्या तुम पापे को रेसलिंग सिखाओगे? नहीं, इस रेसलिंग ने मुझे दिया ही क्या है? ना इज्जत, ना प्यार। तेरा प्यार मुक्का मार। नहीं क्या? वो सॉरी, कुछ नहीं। तुम अपना डायलॉग पूरा कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारी इज्जत वापस मिलेगी अंडरटेकर। नहीं, अपने लिए नहीं अंडरटेकर, अपनी भोली माँ के लिए सोचो। हेलो माँ, तुमने सही कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन उसके बदले में मुझे अपनी खोई हुई इज्जत वापस चाहिए। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। ये एक अंडरग्राउंड फ्री फाइटर्स चैंपियनशिप है, जहाँ पर दुनिया के बड़े से बड़े और अलग से अलग फाइटर्स आके लड़ते हैं। अगर तुम यहाँ पर जीत गए तो तुम्हें इस दुनिया में क्या पूरे यूनिवर्स में इज्जत मिलेगी। वो देख। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम्स बगल में आ गए, लाइफ में कुछ करना है। अगर ऐसा है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? वो जीतने वाले फाइटर को मिलेगा ये गोल्डन कार्ड। और यस, अब तो मुझे रेसलिंग सीखने की भी जरूरत नहीं है, अब बस तू फाइट जीत भाई। अरे मुझे लगता है मुझे वो दारू की बोतल से इन्फेक्शन हो गया। ओए ये क्या? तूने प्रीति की स्पेलिंग गलत लिखी थी। मुझे लगता है मुझे डॉक्टर पास जाना चाहिए।
ओए तू माँ संभाल यार अपनी। और गोल्डन कार्ड विजेता है। अच्छा हाँ अच्छा ठीक है। दोस्तों खेल में एक और नया खिलाड़ी आया है, अंडरटेकर नहीं, पहले आप प्रफुल्ल सेठ से मिलिए, हमारी चैंपियनशिप के टॉप चंदा डोनर। जरा इनके जलवे तो देखिए, ये इनके नाजायज बच्चे देखिए, ये इनकी साइड चिक देखिए, ये दूसरी साइड चिक, ये अप चिक, ये डाउन चिक, और ये प्रफुल्ल सेठ का बम चिकी बम चिक, और ये अंडरटेकर। हाँ? बड़े भाई आप यहाँ कैसे? आपको तो समाज ने भगा दिया था ना? हाँ, और तुम हमें बचाने तक नहीं आए। हाँ मैं नहीं आया, और क्यों आता मैं? तुमने और माँ ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। मुझे आज भी याद है बचपन में हम पक्का मत भाई, किसी को नहीं सुननी तेरी स्टोरी। लड़ोगे कब? कोई बात नहीं, मेरी स्टोरी पे दूसरा एपिसोड बनेगा। अरे ओए अंडरटेकर खड़ा हो भाई। तुम ऐसे नहीं हार सकते, तुम्हें अपनी माँ के लिए जीतना होगा। याद करो जब तुम पैदा हुए थे। मुबारक है, आपको अंडरटेकर हुआ है। अरे बाप रे, धुआं कहां से आ रहा है? लाइट का कलर भी बदल गया। याद करो अंडरटेकर, जब तुम पहली बार गिर गए थे। याद करो अंडरटेकर, जब तुमने पहली बार किस करी थी। उलाला। ओ ये क्या याद करवा रहा है उसे? चुप ना पापे। डरो नहीं अंडरटेकर। नहीं, मुझे मर्द लोग पसंद है। अरे ये क्या? चॉप स्लैप। और हमारा विजेता है अंडरटेकर। चलो पैकअप कल आना। अब चलो सब लोग कल आना। विक्की ये लाल लाइट निकाल लियो याद से। शाम में राहुल की शादी में भी सेम सेटअप लगाना है, ठीक है? ये माइक पकड़ना। ठीक है। ये लो तुम्हारा गोल्डन कार्ड। ओह हाँ, थैंक यू। ये अंडरटेकर तुम जीत गए। कार्ड दे दे भाई। तुमने कर दिखाया अंडरटेकर, देखो तुम्हारी कितनी इज्जत है।